આજથી સંસદના ચોમાસુ સત્રનો પણ પ્રારંભ થવા જઈ રહ્યો છે। વધુ વિગત સાથે જોડાયેલા છે અમારા સંવાદદાતા અજય। અજય, આજથી સંસદના મોન્સૂન સત્રની પણ શરૂઆત થવાની છે। વિપક્ષ કયા બિલને લઈ હંગામો મચાવી શકે છે આ સંસદ સત્રમાં? देखिए, निश्चित तौर पे मानसून सत्र एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब कई सारी चीज़ें नए तौर पे डेवलप हो चुकी हैं। ऐसे में विपक्षी पार्टियों की कोशिश होगी कि जिस तरह से एक के बाद एक स्टेट लगातार विपक्षी पार्टियों से छीनते जा रहे हैं, ऐसे में विपक्षी पार्टियां संसद के मानसून सत्र में घेर करके कहीं कहीं ये मैसेज देने की कोशिश करेंगी कि किस तरह से केंद्र सरकार जो डेमोक्रेसी को कुचल रही है। और खास करके मुद्दों की अगर बात करें तो इस बीच जब पिछले सत्र से इस सत्र के बीच जो अग्निपथ स्कीम है उसको लेकर के केंद्र सरकार की तरफ से बहुत बढ़ चढ़ के प्रयास किया गया और ये कहा गया कि इससे आर्मी जो काफी मजबूत होगी। लेकिन विपक्षी पार्टियां लगातार ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि इससे न सिर्फ कहीं न कहीं फौज कमजोर होगी, बल्कि जो रोजगार है युवाओं से उसको छीना जा रहा है और बहुत कम उम्र में उन्हें रिटायर किया जा रहा है। इसके बाद उनका कोई कैरियर नहीं है। तो सबसे बड़ा मुद्दा यही बनकर आएगा। इसके अलावा जो महंगाई है उसको मुद्दा बनाने की कोशिश विपक्षी पार्टियों के द्वारा की जाएगी और खास करके रुपए की जो गिरती कीमत है, करीब $1 के करीब जो 80 रुपए के करीब पहुंच चुके हैं, उसको कहीं न कहीं मुद्दा बनाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि इसके पहले विपक्षी पार्टियों की 2-3 बैठक हो चुकी है, जिसमें कांग्रेस की अलग से बैठक हो चुकी है। मुद्दों की पूरी एक लिस्ट तैयार की गई है जिसको एक के बाद एक यहां पे रखने की कोशिश की जाएगी। यहां तक कि जब शुक्रवार को लोकसभा स्पीकर की तरफ से भी जो मीटिंग बुलाई गई थी, उसमें भी विपक्षी पार्टियों ने अपने मुद्दों की एक लिस्ट सौंपी और कहा कि इस पे हम चर्चा चाहते हैं और स्पीकर से ये उम्मीद करते हैं कि इन मुद्दों पर कहीं न कहीं चर्चा के लिए उनको वक्त मिलेगा। तो एक तरह से ये तय हो चुका है कि विपक्षी पार्टियां इस मानसून सत्र को आसानी से जाने नहीं देंगी। वहीं सरकार की कोशिश है कि कई सारे ऐसे बिल थे जो पिछले सत्र में कहीं न कहीं लटक गए थे, उनको भी इस मानसून सत्र में पास कराया जाए। लेकिन 24 नए बिल लेकर के आई है केंद्र सरकार और उसको भी पास कराने की कोशिश करेगी। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है, या एनडीए की तरफ से या बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि मानसून सत्र ज्यादा फ्रूटफुल हो, विपक्षी पार्टियां जो है उसमें सहयोग करें, शांतिपूर्ण तरीके से पूरा मानसून सत्र चले, विपक्षी पार्टियों की बातें भी सुनी जाएंगी। लेकिन अगर संसद को बाधित करने की कोशिश की जाएगी तो उसको लेकर के वो कहीं न कहीं टॉलरेंट की भूमिका में नहीं रहेंगे। लेकिन इस बीच 2-3 और मुद्दे हैं और खास करके इस बार के मानसून सत्र में लोकसभा सचिवालय की तरफ से कुछ ऐसे शब्द का चयन किया गया है जिसको असंसदीय बनाया गया है, जिसमें जुमलाजीवी से लेकर के शकुनी या तमाम सारे ऐसे शब्द हैं जिनको लेकर के ये कहा गया कि इन शब्दों का इस्तेमाल जो सांसद है अब नहीं कर सकेंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये शब्द अगर यूज भी किए जाते हैं संसद में तो किस संदर्भ में किया जाएगा, उसके बाद ये तय किया जाएगा कि ये शब्द संसदीय हैं या नहीं है। लेकिन विपक्षी पार्टियां इसको मुद्दा बनाकर के कहीं न कहीं मानसून सत्र में उठाने की कोशिश करेंगे, जबकि विपक्षी पार्टियों की तरफ से खासकर के कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि वो इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, ये उनका डेमोक्रेटिक राइट है। बाद में सरकार क्या फैसला लेती है वो बाद में देखा जाएगा। इसके अलावा संसद परिसर के भीतर धरना प्रदर्शन की इजाजत पे भी रोक की खबर आई है, जिसको लेकर के कांग्रेस या विपक्षी पार्टियां लगातार आक्रामक हैं और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं जो लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश की जा रही है। जबकि इसके पहले कई बार ऐसा हुआ है कि जब संसद का मानसून सत्र चलता है, बावजूद इसके जो विपक्षी पार्टियां हैं या जो भी पार्टियां अपना विरोध दर्ज कराना चाहती हैं, वो संसद परिषद के भीतर गांधी प्रतिमा के सामने अपना विरोध प्रदर्शन करती हैं।